हाय फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको आर.ओ. 2016 के पाठ्यक्रम की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा। दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। इसके तहत सबसे पहले हम समान हिंदी के पाठ्यक्रम को कंप्लीट करेंगे। समान हिंदी के पाठ्यक्रम को हम सबसे पहले इसलिए कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही छोटा है और इसको हम बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप समान हिंदी की तरफ से पूरी तरीके से निश्चिंत हो, फिर उसके बाद आप लोग पूरी तरीके से जीएस पर फोकस करिए, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ही लेंदी है और कहीं लास्ट में ऐसा ना हो कि जो है पता चला कि अभी हिंदी भी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है और जीएस भी पढ़ना है, तो इसलिए भी लास्ट टाइम में बहुत ही प्रेशर हो जाता है और फिर हम प्रेशर लेकर के एग्ज़ाम रूम में जाते हैं तो गलती करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों समान हिंदी के पाठ्यक्रम के तहत सबसे पहले हम विलोम शब्दों को ले रहे हैं। दोस्तों अभी मैंने बोर्ड को सही से सेटअप नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको कॉपी में ही बता रहा हूँ। दोस्तों आप कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी अच्छी खराब बन सकती है। दोस्तों इन विलोम शब्दों का कलेक्शन मैंने स्वयं किया है और मैंने ये ध्यान रखा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। फिर भी यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप मुझको कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। दोस्तों विलोम शब्द करते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे तत्सम का विलोम हमें तत्सम में ही देना चाहिए, जैसे रात्रि का दिवस, पूर्ण का अपूर्ण। इसी प्रकार तद्भव शब्द का विलोम हमें तद्भव में देना चाहिए, जैसे अंधेरा का उजाला, नया का पुराना, आधा का पूरा इत्यादि। उर्दू शब्द का विलोम हमें उर्दू में देना चाहिए, जैसे गर्मी का सर्दी, जायज़ का नाजायज़, सवाल का जवाब इत्यादि। और दोस्तों संज्ञा शब्द का विलोम हमें संज्ञा में देना चाहिए, जैसे मानव का दानव, उत्तर का दक्षिण, पूरब का पश्चिम, नर का नारी इत्यादि। और दोस्तों विशेषण शब्दों का विलोम हमें विशेषण में ही देना चाहिए, जैसे गीला का सूखा, अच्छाई का बुराई इत्यादि। और दोस्तों इसमें कुछ विशेष नियम कानून की ज़रूरत नहीं है और आप ज़्यादा नियम कानून के चक्कर में पड़िए भी नहीं, क्योंकि नियम कानून के चक्कर में पड़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में जिस प्रकार विलोम शब्द पढ़ता था ठीक उसी प्रकार मैंने आपको बताया है और आप भी यदि इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि इस वीडियो में मैंने एक साथ जहां वर्तनी शुद्धि अशुद्धि भी कंप्लीट हो रही है, वही दूसरी ओर वाक्यांश के लिए एक शब्द भी जो है निकल के आ रहे हैं। तो एक साथ कई चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों किसी शब्द का विलोम बनाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि उस शब्द के हम अर्थ को भी यदि समझते चलेंगे तो विलोम बनाने में हमें बहुत ही आसानी होगी और वो चीज़ें फिर हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। देखिए दोस्तों अनाथ मतलब कि जिसके कोई नाथ ना हो, तो अनाथ का विलोम सनाथ। अवनति आप जानते हैं, अवनति का उन्नति, अंतरंग का बहिरंग, अल्पज्ञ का जो बहुत कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं, तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। अल्पायु जिसकी बहुत कम आयु है इसका हो जाएगा दीर्घायु। इसी प्रकार अवनत का उन्नत। अब देखिए दोस्तों यहाँ अवनति और अवनत ये इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, एग्जाम रूम में बहुत ही कन्फ्यूज़न करता है अवनत और अवनति। और दोस्तों हमें मात्रा का विशेष ध्यान हमको रखना है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जो है उसको गलत तरीके से पढ़ते हैं। जैसे इसमें ता में छोटे ई की मात्रा है तो हमको इसी प्रकार पढ़ना पड़ेगा अवनति। हम लोग क्या करते हैं कि झटके में पढ़ते हैं अवनति, तो ये होता क्या है कि एग्ज़ाम रूम में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है कि यार ये छोटी ई थी कि बड़ी ई थी, तो इसी कन्फ्यूज़न में फिर वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो जैसा लिखा है हमको वैसा ही पढ़ना है, जैसे अवनति तो इसका उन्नति हो जाएगा और यहाँ देखिए अवनत का उन्नत। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं दोस्तों। इसको कराने के बाद मैं कन्फ्यूजिंग वर्ड का अलग से आपको अभ्यास कराऊंगा, जिससे कि गलती की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। दोस्तों मैं इसी तरीके से तैयारी करता था और मैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी बताऊंगा और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। दोस्तों आप लोग वर्तनी पे भी ध्यान दीजिएगा, विलोम के साथ साथ आपकी वर्तनी भी सही हो जाएगी, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आप देखिए कि कैसे ये अंतर्द्वंद लिखा है, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। इसी प्रकार अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, ये वर्तनी शुद्धि अशुद्धि में भी पूछा जाता है। देखिए दोस्तों अल्प मतलब बहुत थोड़ा, और अल्प का बहु और अति दोनों होता है। दोस्तों ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये अल्प आ गया और वहाँ जो है अति का विकल्प है और बहु का नहीं है, तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है।
तो हमें ये अपने दिमाग में रखना है कि अल्प का बहु और अति दोनों होता है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा का उपेक्षा, ये यहाँ ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अपेक्षा और अनुपेक्षा एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। यदि आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि अपेक्षा और अनुपेक्षा, इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है, अन धन उपेक्षा, यानी कि जो है उपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा भी होता है। तो अपेक्षा अनुपेक्षा में आप लोग कंफ्यूज ना करिएगा, क्योंकि अक्सर जो है लोग गलत करके चले आते हैं, अपेक्षा का अनुपेक्षा लगा करके चले आते हैं। ये बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले विलोम शब्द हैं। जितने भी दोस्तों, जितने भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले शब्द हैं, एक बार ये पूरा अल्फ़ाबेटिकली विलोम शब्द कंप्लीट होने के बाद मैं कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले शब्दों की अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अग्रज का अनुज, अग्रज मतलब कि जिसका जन्म आगे हुआ है उसको हम अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म पीछे हुआ है उसको हम अनुज कहते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपका तैयार होता जा रहा है। अधम का उत्तम, अज्ञ का मतलब जो कुछ नहीं जानता है, और इसका जो है विलोम है विज्ञ, विज्ञ मतलब जो जानता है। और इसी तरह देखिए अभिज्ञ जो है अज्ञ होता है। तो ये दोस्तों ये भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले विलोम हैं, इनको भी आप बहुत ध्यान दीजिए। दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं। अगम, वेश अलभ्य का लभ्य, अरुचि का रुचि। दोस्तों अरुचि को हम लोग जो है, ये रा में छोटा उ की मात्रा है, लेकिन हम लोग जो है पढ़ते क्या हैं अरुचि, रुचि, और ये जो है ये गलत जो हम लोग का पढ़ने का तरीका होता है, इसीलिए हम एग्ज़ाम रूम में इसको गलत करके चले आते हैं। अध्यवसाय, इसका विलोम है अनध्यवसाय। दोस्तों यहाँ आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि ये वर्तनी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी टाइप के जो है वर्तनी पूछी जाती है, जिसे हम अक्सर गलत करके चले आते हैं। तो देखिए विलोम शब्द के साथ साथ हम इस पे भी हमको ध्यान देना है। तो एक ही साथ हमारे जो है वर्तनी शुद्धि अशुद्धि की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो अनंत का शांत, और इसका विलोम अंत भी होता है। ये अब ये यहाँ ये देखिए दोस्तों कि शांत में भी जो है हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प में यहाँ सीटी वाला सा दे करके कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो आप लोग सीटी वाला सा और सादा सा में कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये दोस्तों देखिए परिमित, और इसी प्रकार अपरिमापित का परिमापित, अपरिमित का परिमित, अप्रमित का प्रमित। ये दोस्तों ये देखिए कि अमित, अपरिमापित, अपरिमित और अप्रमित एक दूसरे के समानार्थी हैं ये, और सबका अर्थ जो है एक ही कमोबेश निकलता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अमित का परिमित, अपरिमापित का परिमापित, अपरिमित का परिमित और अप्रमित का प्रमित। तो दोस्तों ये सब एक ही अर्थ जो है देते हैं। अब आगे बढ़िए। अधिकृत का अनधिकृत, ये भी वर्तनी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार वर्तनी शुद्धि अशुद्धि में इसको गलत करके आ चुका हूँ, इसलिए दोस्तों जो मैंने गलती की थी आप लोग इसको ना दोहराइएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार देखिए अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, ये तीनों एक जैसे हैं, इसीलिए मैंने इन तीनों को एक जगह लिखा हुआ है, ताकि आप लोग के साथ साथ वर्तनी की भी तैयारी होती जाए। अनुलोम का प्रतिलोम, अलभ्य का लभ्य, अनुक्रम का अपक्रम, अक्षर का क्षर, अभिमानी का निरभिमानी। अभिमानी में जो है इसका विलोम जो है इसके विकल्प में स्वाभिमानी भी दिया रहता। हम झटके में बिना ध्यान दिए इसको जो है स्वाभिमानी भी लगा के चले आते हैं, और जो है फिर जब घर पे आके मिलाते हैं तो ये पाते हैं कि अरे ये तो हम गलत करके चले आए हैं। तो इसको ये ध्यान दीजिएगा कि अभिमानी का निरभिमानी होता है, अर्पित का गृहीत होता है, और अर्जित का प्रदत्त होता है। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए। ये जितने भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले हैं मैंने इनको एक जगह लिखा है, ताकि आप लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। अभिशाप का वरदान, अपव्यय का मितव्यय, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ठीक है।
अल्पज्ञ मतलब जो बहुत कम जानता हो, बहुज्ञ मतलब जो बहुत ज़्यादा जानता हो। तो आगे बढ़ते हैं। अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, अनाहोत का आहोत। अनाहोत मतलब क्या होता है? अनाहोत का मतलब होता है जिसे बुलाया ना गया हो, और इसका विलोम होता है आहोत। इसका मतलब है कि जिसे बुलाया गया हो। तो ये साथ साथ आपका एक वाक्यांश के लिए शब्द भी तैयार हो जा रहा है। अवर का प्रवर, जिसका तो आप लोग एग्जाम ही देते हैं, अवर अधीनस्थ प्रवर अधीनस्थ, ये तो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। अकाल का सुकाल, अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ सकाल भी हो सकता है, तो झटके में आप लोग सकाल करके ना चले आइएगा। असीम का ससीम, असीम मतलब अमापित होता है, ये अमित का समानार्थी शब्द है। इसका मतलब जो सीमा, जिसकी कोई सीमा ना हो। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, तो इसका विलोम होता है ससीम। अब दोस्तों देखिए, अनुग्रह, अनुग्रह का विग्रह। अनुनासिक का निरनुनासिक, ये भी दोस्तों देखिए कि वर्तनी के दृष्टिकोण से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुनासिक का निरनुनासिक। अब ये देखिए दोस्तों, अथ का इति, अर्पण का ग्रहण, और अर्पण का ग्रहित, गृहित ना करके चले आइए, क्योंकि जो है गृहित का विलोम अर्पित होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अवरोह का आरोह, अनिवार्य का ऐच्छिक, अनिवार्य मतलब जिसका निवारण ना किया जा सके। जैसे हम लोग प्रश्न करते हैं एग्ज़ाम में, तो लिखा रहता है कि इतने प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, और ऐच्छिक मतलब अपने इच्छा के अनुसार है। अधुनातन का पुरातन, अमावस्या का पूर्णिमा, अंतरंग का बहिरंग, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, अनुकूल का प्रतिकूल, अघोष का सघोष। आलोक प्रकाश दोनों एक ही हैं, समानार्थी शब्द हैं, और दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए इनका जो है, इनका विलोम भी एक ही होता है। अगर आलोक का आप तिमिर कर देंगे ये भी सही है, प्रकाश का तिमिर कर देंगे वो भी सही है, आलोक का यदि अंधकार करेंगे तो वो भी सही है, और प्रकाश का अंधकार करेंगे तो वो भी सही है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए कि आर्द्र का शुष्क, आशा का निराशा, आस्तिक का नास्तिक, आय का व्यय, आदि का अंत, आधुनिक का प्राचीन, आविर्भाव का तिरोभाव, आगामी का विगत, आचार का अनाचार, आत्मा का परमात्मा, आदान का प्रदान, आयात का निर्यात, आकाश का पाताल। दोस्तों, आग्रह का दुराग्रह, दुराग्रह मतलब कि अनुचित बात के लिए जो आग्रह किया जाता है उसे दुराग्रह कहते हैं, और इसका आग्रह का एक विलोम होता है, अनाग्रह भी होता है, तो आप लोग दोनों ध्यान दीजिएगा। आकीर्ण का विकीर्ण, आधार का आधेय या लंब दोनों होता है, आकर्षण का विकर्षण, आद्य का अंत, आसक्त का अनासक्त, आज़ादी का गुलामी, आभ्यंतर का, ये दोस्तों देखिए ये वर्तनी शुद्ध अशुद्धि के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। आभ्यंतर, ये देख लीजिए आप कैसे लिखा हुआ है। आभ्यंतर का वाह है, आवेशित का अनावेशित, आमिष और आध्यात्मिक का सांसारिक, आसक्त का तटस्थ, आहूत का अनाहूत, आवर्तक का अनावर्तक, आकर्षण का विकर्षण, आध्यात्मिक का सांसारिक या भौतिक, आदान का प्रदान, आरोहण का अवरोहण, आज्ञा का अवज्ञा, आधा का पूरा,
आनंद का शोक, आत्मीय का परकीय और आस्तिक का नास्तिक, आप्त का अनाप्त, आलसी का कर्मठ या कर्मण्य, आत्मविश्वास आत्मसंशय, आदृत का अनादृत, आस्था अनास्था, आत्मनिर्भर अनुजीवी या परजीवी। इस समय आत्मनिर्भर शब्द बहुत ही चर्चित है और इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे एसे में। इस पे एक टॉपिक रहेगा मेरा एसे का, आत्मनिर्भर भारत, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पे जो है लिखूँगा ज़रूर। ये मेंस के दृष्टिकोण के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं। आरंभ का अंत और आरंभ का जो है समाप्त भी होता है, तो आप लोग दोनों ध्यान दीजिएगा। आरंभ ये नहीं है कि अरे आरंभ का जो है समाप्त नहीं है, अंत है, तो कंफ्यूज कर गए, नहीं। आगामी का प्रगामी, आडंबर का सादगी, आडंबर मतलब दिखावापन, आकर्षण का विकर्षण या प्रतिकर्षण, और आकर्षण का प्रतिकर्षण अपकर्षण भी होता है। ये देखिए आकर्षण के कितने विलोम होते हैं, प्रतिकर्षण, विकर्षण, अपकर्षण, तो ये ध्यान देने की चीज़ है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है, आप लोग बार बार इसको जब रटते रहेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज हमने कंप्लीट किया आ और बड़ा आ से शुरू होने वाले। आगे जो है हम अल्फ़ाबेटिकली विलोम शब्द को जो है कराऊंगा, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे भागना ना पड़े, जिससे कि आप लोग अपना समय व्यर्थ ना करें और बहुत ही आसानी से आप ये विलोम शब्द के टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। दोस्तों ये मैं बहुत ही एथेंटिक, मतलब आपको ये कहीं गलत नहीं मिलेगा, और मैंने इस पे जो है ये इसको मैं खुद पढ़ के जाता था मेंस देने के लिए, और कभी भी मेरा जो है विलोम शब्द गलत नहीं हुआ है। वीडियो हम जो है यहीं पास समाप्त करते हैं। यदि आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आगे की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। धन्यवाद।